कभी कभी मोहब्बत सिर्फ दिल ही नहीं तोड़ती है बल्कि जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अलीगढ़ की एक रात, एक अस्पताल में एक कमरा में एक बेड पड़ा हुआ था। उसमें एक शख्स लेटा हुआ था जिसे अंदाजा नहीं था वह अस्पताल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। 16 मार्च की रात, घड़ी में करीब 9:40 का समय हो रहा था। वार्ड में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। मरीज दर्द की वजह से करा रहे थे। डॉक्टर अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। लेकिन उसी सन्नाटे में चीखते हुए अंदर दो लोग बहुत तेजी से अंदर प्रवेश करते हैं। वो इंसान इंसान नहीं समझ में आ रहे थे। उनके दिल में इंतकाम से भरी एक कहानी थी। बस कुछ सेकेंड में ही, मात्र कुछ पलों का समय लगा था। प्यार, नफरत और इज्जत की लड़ाई ने एक जीते जागते इंसान को मुर्दा में बदल देते हैं। यह कहानी उस मोहब्बत की है जो 5 साल पहले कस्मों से शुरू हुई थी, और उस समाज की है जहां अमीरी, गरीबी और रसूम प्यार से बड़े हो जाते हैं। उस गुस्से को जो कानून पहले ट्रिगर दबा देता है। कौन था वेदपाल, और क्यों एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दुश्मन बन जाता है? क्या यह सिर्फ एक लव स्टोरी की कहानी थी, या इज्जत, दबाव या बदले की आग की कोई भड़ास थी? आज दोस्तों, अलीगढ़ की वो सच्ची खौफनाक दास्तान हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे एक छोटा सा मोटिवेशन हमको भी मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं एक भी पल गवाए बिना। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़। 16 मार्च 2026 से पहले, 6 साल पहले 2019 में 32 साल का एक लड़का जिसका नाम वेदपाल था, अलीगढ़ के अहरौला गांव का रहने वाला था। वह एक साधारण किसान का बेटा था जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी की पढ़ाई की थी। लड़की मथुरा की गोविंद नगर की रहने वाली एक युवती थी जिसका परिवार सूखदार था। उसके पिता और भाई दोनों पुलिस में थे। 2019 में ही वेदपाल मथुरा की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। 1 साल के मात्र अंदर ही यह दोस्ती धीरे धीरे एक प्रेम में बदल जाती है। अब यह दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। 5 साल तक दोनों एक दूसरे की साथ जीने साथ मरने की कसम खाते हैं। समय आगे बढ़ता है, सब कुछ दोस्तों सामान्य चल रहा था। तभी इस रिश्ते की भनक लड़की के घर वालों को पड़ जाती है। तब लड़की के घर वाले इस रिश्ते को पता करते हैं। उन्होंने वेदपाल की पूरे परिवार की कुंडली निकाली, और यहीं से शुरू होता है कहानी की असली ट्विस्ट। लड़की का परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और सक्षम था और पुलिस विभाग से आता है, जबकि वेदपाल एक साधारण परिवार से आता है। जमीन आसमान के इस अंतर को लड़की के घर वालों ने देखा तो शादी के लिए साफ मना कर दिया। वेदपाल तब शादी से हार नहीं मानता है। वह लड़की के घर खुद जाता है और लड़की के घर वालों से यानी पिता और भाई से बात करता है। बोलता है, हम दोनों एक ही जात के हैं, मैं आपकी बेटी को हमेशा के लिए खुश रखूंगा।
शुरुआत में लड़की भी प्यार में अड़ी रही, लेकिन जब उसके पुलिस भाई और पिता ने उसको समझाया और उसको धमकाया, डराया, तब उस लड़की ने अपने कदम को पीछे खींच लेती है। वेदपाल मायूस होकर के घर लौट आता है। लड़की चुप्पी साध करके अपनी दास्तान किसी को नहीं बताती है। इसी बीच लड़की के घर वाले लड़की की शादी तय कर देते हैं। 2 फरवरी 2026 का वो दिन था जब लड़की की विदाई की रस्म चल रही थी। वेदपाल वहां मौके पर पहुंचता है और बहुत बड़े मात्रा में हंगामा कर देता है। नतीजा की शादी टूट जाती है। अब शादी टूटने का गम लड़की के भाई और पिता को बहुत ज्यादा हो गया था। इस हरकत से लड़की के भाई और पिता ने वेदपाल को बहुत बुरी तरह से बेरहमी से बहुत मारा और पीटा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। 14 दिन तक वेदपाल जेल के अंदर बंद रहा। 3 फरवरी 2026 बदनामी से बचने के लिए लड़की के परिवार वाले ने आनन फानन में अगले ही दिन शादी किसी दूसरी जगह फिक्स कर देते हैं लड़की की। वेदपाल जब 14 दिन बाद जेल से बाहर आता है तो उसके सिर पर प्यार नहीं बल्कि पागलपन सवार था। उसने लड़की और उसके पति को फोन पर परेशान करना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वेदपाल उसके पति को दिखाता है। 10 मार्च 2026 का वो दिन था जब लड़की ने वेदपाल के खिलाफ 1090 पर महिला हेल्पलाइन का जो नंबर होता है उस पर शिकायत दर्ज कराती है। उसी दिन यानी 10 मार्च को ही वेदपाल के पिता धर्मवीर को किसी अनहोनी का आभास हो जाता है। उन्होंने अलीगढ़ और मथुरा के डीएम को एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं और 23 जनवरी से 10 मार्च तक धमकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उनको सौंप देते हैं। बेटे की जान का खतरा है। 16 मार्च 2026 वेदपाल अपने हाथ का ऑपरेशन कराने के लिए अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के रेणुका हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। वेदपाल का भाई सोनपाल बताता है, पहले मेरे भाई का अपहरण किया गया, फिर उसके हाथ को तोड़ दिया गया और उसे बाद में भर्ती अस्पताल में कराया गया। लड़की के घर वाले वेदपाल की तलाश करते हुए तलाश ही कर रहे थे, तभी किसी ने बता दिया कि वेदपाल हॉस्पिटल में भर्ती है। उस हॉस्पिटल में रात के करीबन 9:40 का समय हो रहा था। पीएसी में तैनात लड़की का चचेरा भाई भूपेंद्र चौधरी और सगा भाई जितेंद्र हथियार लेकर उसी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अस्पताल के सारे वार्डों को चप्पा चप्पा छानते हैं। अंत में वेदपाल के कमरे में पहुंच जाते हैं। वेदपाल अपने चारपाई में लेटा हुआ था। वेदपाल को कोई मौका दिए बिना दोनों भाइयों ने उसके कनपटी में बंदूक सटा करके गोली मार देते हैं और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। वेदपाल पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज वेदपाल को ले जाया जाता है, लेकिन 17 मार्च को इलाज के दौरान ही वेदपाल की मौत हो जाती है। जिस वक्त यह सब हुआ उस वक्त वेदपाल का भाई सोनपाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की मांग को लेकर धरने पर बैठा हुआ था। एक तरफ प्यार से ठुकराए जाने की जिद से और दूसरी तरफ रसूख और इज्जत बचाने की सनक थी। इस पूरे खेल में एक परिवार ने अपने बेटे को गंवाया
जबकि दूसरे परिवार ने अपने बेटे को मुजरिम साबित कर दिया और वो अपराधी बन गया। दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि कोई समस्या कहां से पैदा होती है और उसका अंत कितना भयावह होता है। दोस्तों, वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।